नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा सवाल जो हम शायद रात में आसमान को देखते हुए सोचते हैं। बिल्कुल, सूरज और चांद, भाई इनमें से पहले कौन आया? ये सिर्फ क्रम का सवाल नहीं है ना? ये तो हमारे सौर मंडल के बनने की पूरी कहानी से जुड़ा है। सही कहा। और हमारे पास सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। तो चलिए इसी में थोड़ा गोता लगाते हैं। हाँ, देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है इस बारे में। तो मुख्य सवाल पे आते हैं। इन दोनों में से किसका अस्तित्व पहले शुरू हुआ, सूरज का या चांद का? तो देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से कहानी सूरज से शुरू होती है। अच्छा, मतलब सूरज पहले आया? हाँ, सूरज का निर्माण बहुत बहुत पहले हुआ था। ये दरअसल एक तारा है। हाँ, ये तो हम जानते हैं, पर ये बना कैसे? मतलब क्या प्रक्रिया थी, क्या इस पर कुछ जानकारी है? बिल्कुल है। देखिए, सूरज का जन्म हुआ करीब 4.6 अरब साल पहले। 4.5 अरब साल? हाँ, तब गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला, हाँ सुना है। तो गुरुत्वाकर्षण ने क्या किया कि इस बादल के केंद्र में सारा पदार्थ खींचना शुरू कर दिया। अच्छा। और जब केंद्र में दबाव और तापमान मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वहां परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और उसी से सूरज चमकने लगा। एग्जैक्टली। और वही ऊर्जा है जो हमें मिलती है। और ये सब हुआ बिग बैंग के भी अरबों साल बाद, जब हमारी आकाशगंगा मिल्की वे बन ही रही थी। तो मतलब सूरज का बनना एक तरह से तारों के बनने की जो आम प्रक्रिया है, उसी का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल, आकाशगंगा में ऐसे तारे बन रहे थे। ठीक है, तो सूरज बन गया, फिर पृथ्वी और चंद्रमा की बारी कैसे आई? तो सूरज बना, उसके बाद भी काफी मलबा और गैस उस नेब्यूला में बाकी थी। ओके। उसी बचे हुए सामान से धीरे धीरे ग्रह बनने लगे। हमारी पृथ्वी भी उन्हीं में से एक थी। ये बनी करीब 4.5 अरब साल पहले। यानी सूरज के बनने के कुछ समय बाद। हाँ, कुछ 10 करोड़ साल बाद मोटे तौर पर। लेकिन चंद्रमा की कहानी वो थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा नाटकीय, जैसा कि जानकारी बताती है। नाटकीय? हाँ। अच्छा, क्या हुआ? जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो है विशाल टक्कर परिकल्पना या जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। विशाल टक्कर? हाँ, इसके मुताबिक जब पृथ्वी नई नई ही बनी थी और शायद अभी थोड़ी पिघली हुई अवस्था में भी थी, तब मंगल ग्रह जितना बड़ा एक दूसरा खगोलीय पिंड, मंगल जितना बड़ा? हाँ, उसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा है, वो आकर सीधे पृथ्वी से टकरा गया। अरे बाप रे, इतनी जबरदस्त टक्कर! फिर क्या हुआ? नतीजा जाहिर है भयानक था, लेकिन उसी से कुछ नया बना। टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी और थिया दोनों का बहुत सारा पदार्थ पिघलकर अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर बिखर गया। उफ, मतलब मलबा ही मलबा। हाँ, मलबे का एक छल्ला सा बन गया पृथ्वी के चारों ओर। और फिर धीरे धीरे समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इस सारे मलबे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उसी से हमारा चांद बन गया। बिल्कुल, वो सारा मलबा जुड़कर हमारा चांद बन गया। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? जो वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं खास तौर पर चांद की चट्टानों के सैंपल से। हाँ, अपोलो मिशन लाए थे ना। हाँ, तो उन चट्टानों की जो बनावट है और खास तौर पर उनमें ऑक्सीजन आइसोटोप्स का जो अनुपात है। आइसोटोप्स? हाँ, मतलब ऑक्सीजन के अलग अलग रूप, वो पृथ्वी की चट्टानों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सबूत है कि चांद का मटेरियल पृथ्वी से ही निकला था। सही समझे? ये इस टक्कर वाली थ्योरी का बहुत मजबूत प्रमाण माना जाता है। तो फिर तो क्रम एकदम साफ हो गया। पहले बना सूरज, है ना? हाँ, लगभग 4.6 अरब साल पहले। फिर बनी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले। सही। और फिर उसके कुछ समय बाद वो विशाल टक्कर हुई और बना हमारा चांद। बिल्कुल सही। सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, ये क्रम हमें दिखाता है कि हमारा सौर मंडल कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, कैसे चीजें बनी, व्यवस्थित हुई। ये सिर्फ खगोलीय पिंडों की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से हमारी अपनी कहानी का हिस्सा है ही। सोचिए, हमारे आसमान में जो ये चांद चमकता है वो असल में हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है, जो एक बहुत बड़ी अहम ब्रह्मांडीय दुर्घटना से बना। कमाल की बात है। तो इन सब बातों का, इस जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब ठीक है, क्रम पता चल गया, पर इसका महत्व क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रह्मांड कितना डायनामिक है, कितना गतिशील। चीजें बनती हैं, बदलती हैं, और इन घटनाओं को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए सही माहौल कैसे बना। अच्छा, कैसे? चांद का पृथ्वी पर बहुत असर है। समुद्र में ज्वार भाटा उसी की वजह से आता है।
वो पृथ्वी की धुरी के झुकाव को स्थिर रखने में भी मदद करता है, जिससे हमारा मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। ओह, तो ये सिर्फ आसमान में दिखने वाली खूबसूरत चीज नहीं है, इसका हमारी पृथ्वी पर सीधा असर है। बहुत गहरा असर है और ये हमें एक